मुन्ना, तुम यहाँ? नहीं मतलब तुम तो कलकत्ता गए थे ना बेटा? फिर मुंबई कब आए? मुन्ना हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया। बेटा हमने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अम्मा? अम्मा? माफ कर दो बेटा। अम्मा, थैंक यू अम्मा। आपने जो कहा था सच कहा था। आप सच में पश्चाताप करने आई अम्मा। हाँ मुन्ना, हम सच में पश्चाताप करना चाहते हैं बेटा। राम, अपने भाई को बताओ ना बेटा कि इसके दुख में हम कितना तड़प रहे हैं। हाँ शिव, अम्मा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और इनकी इसी तड़प की वजह से इन्हें मुंबई लेकर आए और तुम्हें फोन नहीं किया। हमारे लिए, हम सबकी खुशी के लिए अम्मा कुछ भी कर सकती है। अरे तुम दोनों देख क्या रहे हो? अरे पैर छूकर अम्मा से आशीर्वाद लो। अम्मा तुम दोनों को लेने आई है। अरे छुओ पैर, छुओ। सदा सुखी रहो। तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। गौरी बेटा, तुम्हारे बाबा के किए की सजा हमने तुम्हें देकर बहुत बड़ी गलती की है। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। अम्मा आप क्यों माफी मांग रही हैं? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हम आपसे झूठ बोल के यहाँ चले हैं। अम्मा भगवान के लिए बता दीजिए कि वहां क्या हुआ। हमारा अपमान, हमारी बेइज्जती, बेइज्जती के अलावा हमें उस घर में मिल भी क्या सकता है बेटा? सच कहे मुन्ना, हमारी छवि उन लोगों की नजरों में इतनी खराब है कि हम लाख माफी मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन ना तो वो हमें माफ करेंगे ना ही अपनाएंगे। क्योंकि बेटा वो तो हमें दहेज के लिए बहुओं को जलाने वाली सास समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मुन्ना कि उनकी बेटी हमारे साथ सुरक्षित नहीं है। अम्मा लेकिन गौरी जी, गौरी ने कहा कोई कसर छोड़ी? उसने तो हमारे यहाँ की मर्यादा और रीति रिवाजों को कोसा। बनारस जाने के बाद माताजी और हमने जो उससे रीति रिवाज का पालन करवाया था, उसे वो ढकोसला समझती है, हमें वो पाखंडी समझती है। अम्मा हमें नहीं लगता कि गौरी जी ऐसा कर सकती हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकती मुन्ना। अम्मा प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुन्ना हमें लगता है शायद हम ही गलत हैं। ऐसी माँ
जो तुमसे बहुत प्यार करती है मुन्ना, जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शायद इसीलिए एक माँ के अहम को ताक पे रखकर हम यहाँ चले आए, गौरी से माफी मांगने, उसके परिवार वालों से माफी मांगने। अम्मा, सच्ची मुन्ना, सच कह रहे हैं बेटा, हम तुमसे दूर नहीं रह सकते। शायद यही बात गौरी जान गई है कि जब तक तुम हमसे दूर नहीं होगे वो तुम्हें हासिल नहीं कर पाएगी। इसीलिए तो वो हमें तुमसे हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। लेकिन मुन्ना, हम उससे कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते बेटा। इसीलिए आज हम अपने अधिकार छोड़ रहे हैं। लेकिन मुन्ना याद रखना, ना हम उससे हारे हैं ना उससे डरे हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारे दुख से डर गए बेटा। हम तुमसे हार गए मुन्ना। हम तुम्हारे उस प्यार से हार गए हैं जिसकी वजह से तुम हमसे झूठ बोलकर यहाँ मुंबई आ गए। नहीं, उसके लिए हम तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहे मुन्ना। हम समझते हैं बेटा, जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, है ना? लेकिन मुन्ना, हम भी अपनी ममता के सामने मजबूर हैं बेटा। लेकिन आज हम अपनी ये मजबूरी खत्म कर देंगे बेटा। आज हम तुम पर से अपने सारे अधिकारों का त्याग करते हैं। और तुम गौरी के साथ यहीं अपनी गृहस्थी बसाओ और भूल जाओ मुन्ना कि तुम किसके बेटे हो, किस परिवार से आए हो, कहां पलकर बड़े हुए हो बेटा। भूल जाओ। समझना ये सब एक रास्ता था और तुम्हारी मंजिल तो गौरी है। माँ, ये क्या कहे जा रही हैं आप? वही कह रहे हैं, अपनी जिंदगी का कटु सत्य। जिस औलाद को हमने जन्म दिया, जिस पर अपनी ममता लुटाई, जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज वही औलाद एक लड़की के प्यार के लिए माँ की ममता को दरकिनार कर रहा है। हाँ राम, इसने झूठ बोल के ये साबित कर दिया है कि इसे अपनी माँ की कोई कद्र नहीं है, ना उसकी ममता की कद्र है, ना हमारे प्यार की कद्र है। तो फिर हम इससे मोह क्यों रखें? हैं? बताओ। लेकिन मुन्ना, तुम चिंता मत करो बेटा। हम इस दुख को, इस दर्द को अपने सीने में दफन कर लेंगे बेटा। किसी को कुछ नहीं बताएंगे, दुनिया को पता नहीं चलने देंगे। तुम्हें जिंदगी में फिर कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे मुन्ना। ऐसा मत कहिए अम्मा। आज मत रोको मुन्ना, कहने दो। आज हम सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और मुन्ना ये फैसला कर रहे हैं कि तुम्हारी और गौरी की खुशी के लिए हमारी अम्मा और आपके बाबा दोनों एक ही चीजें कर रहे हैं, हम पे अधिकार जताने की कोशिश। और अगर हम भी उनका साथ देंगे तो हमारे प्यार के साथ इंसाफ नहीं होगा ना। हमें एक दूसरे से दिक्कत है क्या? कोई तकलीफ है? नहीं ना। दिक्कत बाबा को है, दिक्कत हमारी अम्मा को है। और अगर हमने साथ में मिलकर इन दोनों का सामना नहीं किया तो हमारा प्यार इन दोनों की जिद की बलि चढ़ जाएगा।